सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो, एक हीरो निकलता है अपनी बंदूक लेके और डकैतों को, चोरों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। कैश कैरी करने के बाद जो बिल्कुल दरवाजे के सामने आता है, जैसे ही वो रेंज में है, हमने कहा बस इनको जाने नहीं देना, चूँकि हम पहले इनके डसे में एक आध दफ़ा पहले ही, तो वो पुराना गुस्सा भी आप समझ लें दिल में था। एसपी साहब सरदार हसन न्याजी साहब मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए और उन्होंने हिम्मत और हौसला दिया हमें। ये वो दरवाज़ा था जहाँ पर हमारे हीरो नसीम साहब मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। जनाब, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें बाखूबी देखा जा सकता है कि मलीर के अतराफ़ में एक बैटरी का बहुत बड़ा आउटलेट मौजूद है और उसी के साथ साथ वहाँ से एक हीरो निकलता है अपनी बंदूक लेके और डकैतों को, चोरों को उनके अंजाम तक पहुँचाता है और कुछ डकैत उसमें से दुम दबाकर भाग जाते हैं। जनाब, इस वक्त मेरे साथ ओसाका बैटरी के मालिक मौजूद हैं, नसीम अहमद साहब। क्या वाक़या हुआ, क्या उस वक्त के मामलात थे, इनके दिल के अंदर क्या ऐसे हिम्मत और जुस्तजू पैदा हुई कि उन्होंने ये स्टेप लिया, जानेंगे सर की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपको सलूट पेश करता हूं कि आपने जो बहादुरी का इक़दाम उठाया है, ये सिर्फ कहना, सुनना और बोलना आसान होता है कि हमने वो वीडियो देखी है, क्या वो लड़का बंदूक चला रहा है, यार उसने तो डकैतों को मार दिया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये बहुत ही मुश्किल इक़दाम होता है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि शुरू में क्या मामलात थे, क्या वक्त था, किस तरह डकैत अंदर आए और आपने किस तरह उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया? फराज़दीन, शॉर्ट ये कि हमारे यहाँ ऑनलाइन CCTV कैमराज हैं जी, जो डिफरेंट रूम से हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो बस जैसे ही इनकी एंट्री तो फ़ौरन हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था जी अंदर डकैत आ गए। तो बस हमने वेपन लिए अपने, और जो आपने वीडियो में देखा कि हम वो टेंटेड जो हमारा ग्लास है उसके पीछे हम खड़े रहे। जैसे ही वो रेंज में है, हमने कहा बस इनको जाने नहीं देना, चूँकि हम पहले इनके डसे में एक आध दफ़ा पहले ही, तो वो पुराना गुस्सा भी आप समझ लें दिल में था और एक अल्लाह पाक की तरफ से एक हिम्मत और बहादुरी अल्लाह ने अता फरमाई, तो फिर हमने ये रिएक्ट किया इनके लिए। अच्छा नसीम भाई, बाखूबी वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि डकैत तकरीबन पूरा माल लूट चुके थे और वो जाने वाले थे, मगर उसके बाद आपने ये स्टेप लिया। तो जब आप यहाँ बैठे थे या कहीं भी आप उनको मॉनिटर कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या प्लान आया? आपने किस तरह इस चीज़ को सोचा कि नहीं, अब ये वक्त आ चुका है कि मुझे वहाँ पर जाना है और उन पर फायर करना है? देखिए, पहले तो हमने डिफरेंट एंगल से ये देखा कि ये कहाँ किस पोजीशन में ये लोग हैं। फिर हमने ये देखा जो हमारा टारगेट वो होना चाहिए जो कैश सारा कैरी कर रहा है। फिर उसके बाद ये कि जब आपने देखा कि वो कैश कैरी करने के बाद जो बिल्कुल दरवाजे के सामने आता है, क्योंकि राइट में सारा हमारा स्टाफ है और लेफ़्ट पे सारे 8-10 हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स से, तो इसलिए हमने इसका इंतखाब किया कि किसी ऐसी जगह से हिट किया जाए कि लॉसेस के चांस कम से कम हो। तो फिर हमने इस चीज़ को जो है दरवाजे के पीछे से फायर मारे इनको, और उसके बाद से फिर मैं बाहर की तरफ गया। फिर ये भागने लगे तो छोटा भाई मेरा उसामा है, उन्होंने भी फायरिंग की। फिर मैंने दोबारा इनको जाते हुए फायर मारे, इसमें एक को 2 गोलियां लगी, वो भाग गया और एक गिर के आपके सामने ही वो एक्सपायर हो गया। नसीम भाई, अब आप मलीर के हीरो, अब आप कराची के हीरो। जितने लोग बैटरीज़ का काम करते हैं वो लोग बाखूबी आपको पहले भी जानते थे, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर इस काम के बहुत बड़े डीलर हैं। आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो जिस तरह आपको मलीर SSP ने बुलाया वहाँ पर, आपकी इस चीज़ को खूब सराहा, उन्होंने आपको हार पहनाया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं तस्दीक कर दूँ आपकी बात की कि SSP साहब सरदार हसन न्याजी साहब मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए। अच्छा, मुझे नहीं बुलाया बल्कि उन्होंने ज़्यादा इज़्ज़त दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हिम्मत और हौसला दिया हमें और उन्होंने जो है अप्रिशिएट किया हमारे इस कारनामे को, बल्कि वो मेरे लिए गुलदस्ते और हार भी लेकर आए, उन्होंने पहनाया मुझे, उससे बहुत हिम्मत हुई मुझे। और मैं अपने मलीर सिटी थाने में SHO अदनान बुखारी साहब हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। DSP शाकिर साहब हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। पूरी पुलिस की टीम ने बहुत ज़्यादा जो है ना हमें फेवर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? आप क्या उनको मशवरा देंगे? किस तरह वो अपने कारोबार को लेकर चलें, किस तरह उसकी हिफाजत करें? देखें फराज भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आवाम को प्रोटेक्ट करना रियासत की ज़िम्मेदारी है।
जो काम मैंने अपने रिस्क पे, जान पे रिस्क लेके हमने किया, हमारे भाइयों ने किया, ये तो अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। लेकिन होना तो ये चाहिए कि इदारे जो है वो अपने बिज़नेस को, बिज़नेस कम्युनिटी को, ताजरों को, इनको सिक्योरिटी फ्राहम करें। मैं ये मैसेज ये गवर्नमेंट को भी देना चाहूँगा, ताजरों को भी। देखें, हमारी ये मार्केट है जिसमें 12-15 दुकानें हैं। अगर मैं समझता हूँ इस मार्केट में सिर्फ 2 पुलिस के सिपाही हो ना, तो इंशाअल्लाह ताला कोई इस तरह के वाक़यात रोनमा होंगे नहीं। और दूसरा ये कि अगर कहीं से होते भी हैं तो मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि आप अटैम्प्ट या आप अटैक जब करें जब आप कंफर्ट जोन में हो। अगर आपके सामने से आप देख रहे हैं और आ रहे हैं, आपने तो ये देखा कि वो बगैर रिएक्शन के गोली मार देते हैं। और जब आपके पास वेपन हो और उन्होंने देखा कि आपके पास वेपन है, फिर तो आपको चलाने से पहले ही वो हिट कर देते हैं। तो इसलिए जब आप कंफर्ट जोन में हो और आप देखते हो कि जी आपके लिए बड़ा रिस्क नहीं है, तो फिर हमें ये जो है वो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा नसीम भाई, मुझे बताइए कि आखिर में जब आप गोलियां चलाते हैं, वो डकैत बाहर निकल कर भागते हैं, दुम दबाकर भागते हैं, तो उसमें से एक डकैत थोड़ी फासले पर जाकर गिर जाता है। तो उसके बाद की कहानी तो हमने CCTV में नहीं देखी, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताइए उसके बाद क्या हुआ। जब आखिर में 3 डकैत पहले भाग जाते हैं, फिर जिसको गोलियाँ लगती हैं वो बंदा दौड़ता हुआ जाता है, वो गिरता है मुँह के बल, और पीछे से एक और बंदा भागता है जिसके बाजू के ऊपर गोली लगती है। तो उसके बाद की क्या कहानी है? क्या वो बंदा भी ज़िंदा है या हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बताइएगा। अच्छा फराज भी, देखें जब ये अटैम्प्ट हुआ ना, जब हमने इन पर फायर शुरू किए और इन्होंने भागना शुरू किया, भागते हुए इनको फायर लगे, फिर मैं बाहर गया, वहाँ इनको भागते हुए फायर मारे, तो उससे जिसको मैंने अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट पे जिसको गोलियाँ मारी वो तो मर गया। अच्छा, फिर इसके साथ बाइक में एक साहब हैं, मतलब एक डाकू एक और जा रहे थे, उनको भी मेरे 2 गोलियाँ मेरी लगी। अच्छा, वो क्या हुआ कि वो यहाँ से गए और मेरे ख्याल कोई 2 घंटे के बाद किसी हॉस्पिटल में गए। उन्होंने वहाँ पे जाके कंप्लेन लिखवाई, जी मैं एक सिविलियन हूँ और मुझे जो है मुझे लूट लिया गया और मेरे मोबाइल छीने गए और मुझे गोली मार दी गई। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपने इंटेलिजेंस को, पुलिस को और एजेंसीज़ को कि उन्होंने फ़ौरन, उनको डाउट था और उन्होंने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया कि नहीं ये कुछ डाउटफुल है। फिर इनका एक सिस्टम है जो बायोमेट्रिक मशीन से उन्होंने उसके दम लिए और जो है उनको स्कैन किया, तो फिर पता चला कि इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है और एक क्राइम रिपोर्ट है पूरी इनकी, जो कि पुलिस ने मुझे बाकायदा दिखाई और शो भी कराई। और बल्कि ये मामू भांजे जिसको हमने मारा मर गया, वो मामू हैं। अच्छा, वो मामू भांजे हैं दोनों? मामू भांजे, जो मरा है वो मामू है, जो अरेस्ट हुए हैं वो भांजे हैं। और भांजे, मामू भांजे में इतनी मोहब्बत है कि सारे काम ये इस तरह के भी साथ ही कर रहे होते हैं। और ये कि फिर वो अभी पुलिस के मतलब उस स्टडी में है, लेकिन चूँकि वो गोलियाँ उसको लगी हैं 2, तो अभी जन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हेड ऑफ मतलब DIG इन्वेस्टिगेशन, SP इन्वेस्टिगेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कम से कम इनके तह तक पहुँचा जाए, क्योंकि जो है इनको फ़ौरन फिलफौर जो है ना इनके बाकी लोगों तक पहुँचा जाए, उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाए। नसीम साहब मौजूद हैं और मैं नसीम साहब से चाहूँगा कि हम इनके आउटलेट पे जाएं और जो वहाँ पर वाक़या पेश आया ज़रा उसकी 2 मिनट की समरी हमें बताइए। आपको लेकर चलते हैं आउटलेट पे और बाकी बात वहाँ करेंगे, आइए मेरे साथ। वेल जनाब, इस वक्त मैं ओसागा बैटरी आउटलेट पे मौजूद हूँ और हाल ही में जो वाक़या पेश आया ये वो दरवाज़ा था जहाँ पर हमारे हीरो नसीम साहब मौजूद थे और इस दरवाजे के पीछे से वो पूरा मंजर देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब क्या स्टेप लेना चाहिए। वो कौन सा मौका है, वो कौन सा कीमती लम्हा है कि जब उन्होंने रिवॉल्वर उठाया और डकैतों का निशाना बनाया। तो जनाब इस वक्त मेरे साथ नसीम भाई मौजूद हैं। नसीम भाई, मैं चाहूँगा आप मुझे खुद बताइए कि 1 बाय 1 करके क्या हुआ, आपके पास क्या प्लानिंग थी? ये हमारी एक मतलब एंट्रेंस है अंदर आने के लिए। तो हम तो अंदर, चूँकि जहाँ से हमें इन्फॉर्म किया गया कि बाहर जो है वो डाकू आए हैं, तो फिर हम यहाँ खड़े रहे, फिर हम देखते रहे कि कौन सी पोजीशन से इन पे फायर करना चाहिए हमें। तो आप देखें ये राइट पे सारे हमारे जो है काउंटर्स के स्टाफ के लोग हैं और लेफ्ट में वो हमारे कस्टमर्स खड़े थे। तो फिर मैं यहाँ वेपन लेके यहाँ खड़ा रहा कुछ 10-12 सेकंड। अच्छा, आप तकरीबन जब यहाँ पर आपकी दुकान को लूटा जा रहा था, यहाँ से पैसे वगैरह डकैतों ने वसूल कर लिए थे, आप इसी जगह पर मौजूद थे? जी, मैं यहीं मौजूद था और मैं देख रहा था कि किस पोजीशन पे कौन क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ खड़ा रहा, जैसे ही वो मेरी रेंज में आया तो मैंने दरमियान का इंतखाब इसलिए किया कि राइट साइड पे मेरा स्टाफ है, लेफ़्ट पे जो है वो सारे कस्टमर्स हैं। तो यहाँ से अटैक करना हमारा वो बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमें कि चलें जी, ये अच्छा फ़ैसला हमने किया। जो जैसे ही हमने यहाँ से फायर किया, पहले तो वो अंदर 1 दफ़ा गिरा, फिर 2 दफ़ा गिरा, फिर इसके बाद से जो है मैं बाहर की तरफ गया, फिर हमने वहाँ से फायरिंग शुरू कर दी, फिर यहाँ से दूसरे भाई मेरे इंटर हुए, फिर हम दोनों ने एक साथ इन पर अटैक शुरू किए। जनाब ये 2 ये किए और 3 वो एक साथ, जो आपको होल बड़ा नज़र आ रहा है, एक अपने लास्ट में जो है वो जब वो गिरा तो फिर नीचे हमने फायर किया एक। तो जनाब जो क्या कहते हैं, रेहान भाई की तरफ से जो नसीम साहब की तरफ से जो फायर किए गए वो ये जगह थी जहाँ से इन्होंने फायर किए और यहाँ से तकरीबन 4 से 5 फायर इन्होंने किए
और जो आप CCTV फुटेज के अंदर देखते हैं कि जो बैक साइड पे डकैत की गोलियां लगती हैं वो इस जगह से नसीम साहब जो है वो फायर करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपको अंदर की तरफ लेकर चलें, आइए नसीम साहब। और ये जनाब दरवाज़ा खुलता है फिर यहाँ से और नसीम साहब यहाँ से बाहर आते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ नसीम भाई, ज़रा मुझे बताइएगा। चले मैं बताता हूँ आपको। देखें, जब हमने इन पे फर्स्ट हमने इस पे अटैम्प्ट किया, आपने दरवाज़ा देखा, इस पे जो है वो सारे बुलेट नज़र आ रहे हैं। तो वो पहले यहाँ गिरा, फिर हम एक और हमने फायर अटैक किया, फिर वहाँ जाके गिरा। उसके बाद जब वो आउटसाइड गया तो फिर हमने दोनों तरफ से फायरिंग शुरू की। यहाँ से भी फायरिंग हो रही थी और बाहर आउटसाइड से भी फायरिंग हमने की, जिसके नतीजे में ये कि वो थोड़ी देर आगे भागता नसीम साहब इस तरफ आइएगा। अच्छा, जब आपने वहाँ से फायर किया, डकैत यहाँ पर आकर गिरता है, फिर उसके बाद का मनाजिर बताएं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो यहाँ से लुढ़कराता हुआ यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ गया और फिर हमने कुछ फायर हमने फर्दर यहाँ से छोटे भाई ने किए। फिर आपने बाहर की वीडियो देखी होगी, उनके जाते हुए जो पीछे से हम फायर मार रहे हैं, उसमें ये कि मेरा ख्याल को 3-4 गोलियाँ उसमें मज़ीद उनको लगी हैं और जो भागा है उसको 2 गोलियाँ लगी हैं। फिर वो थोड़ा सा फासले पे जाके वो गिर जाता है और मेरा ख्याल हार्डली कोई 1 से 2 मिनट में एक्सपायर हो गया वो। ये वो जगह है जहाँ मैं खड़े होकर इनको फायर मार रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ से इंटर होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फिर मैंने यहाँ बैक पे यहाँ खड़े होकर इनको फायर मारे, जिससे 3-4 गोलियाँ उनको मज़ीद लगी। फिर वो थोड़ा सा आगे जाके वो गिर जाते हैं और एक तो इनमें से पैदल ही चला जाता है। वो बाद में हमने वीडियोस में देखा, एक तो पैदल ही भाग गया इनसे। वो जो हम CCTV की फुटेज देखते हैं वो ये वाला CCTV आपको लगा हुआ है जिसने हमें सारा कुछ दिखाया है? जी हाँ, यही कैमरा यही लगा हुआ है बाहर का, वो सामने आप देख रहे हैं यहाँ लगा, वो उसकी सारी फुटेज है और बाकी सारी अंदर की फुटेजेस भी आपने देख ली है। नसीम भाई वो जगह कहाँ पर है कि भागता हुआ डकैत गिरता है? सामने ये देखें, सामने ब्रेकर है। मैं चाहूँगा कि आप खुद आइए नसीम भाई, जनाब आपको वो जगह भी दिखाते हैं कि जहाँ पे डकैत की गोलियाँ लगी हैं और उसने दुम दबाकर वो भागा, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। और वो कहाँ पर गिरा ये बताइए। मैं बताता हूँ आपको, मेरा ख्याल वो खून भी नज़र आ ही रहा होगा। मेरा ख्याल वो सामने देखें वो दब्बे भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, तकरीबन ये जगह है। और हमने चूँकि यहाँ पीछे से उनको फायर मुस्तकिल हम मार रहे थे तो वो यहाँ जाके वो सामने गिरा है और जो है वो सारा वो मामला जो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नसीम भाई, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी तरफ से जो स्टेप था वो बहुत ज़बरदस्त था। और जनाब आपने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि सोशल मीडिया की अभी तक जीनत बनी हुई है। मलीर के अतराफ़ में उसागा बैटरी का बहुत बड़ा आउटलेट मौजूद है। यहाँ पर कुछ डकैत आते हैं, हमला करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं और वो आउटलेट को लूट भी चुके होते हैं। लेकिन नसीम भाई जो कि कराची के हीरो हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी दियानतदारी के साथ फैसला किया और डकैतों को शूट किया और उनके अंजाम तक उनको पहुंचाया। उम्मीद करता हूं जनाब कि आप भी इस वीडियो को, कंटेंट को बहुत पसंद करेंगे। और अगर आप भी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना चाहते हैं तो इसको समझदारी से कीजिए, अक्लमंदी से कीजिए। और बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।